हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? जैसा कि रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3 हो चुका था बेटा, 3 हमने कर लिया था। चौथा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं और ये जो हमारा है ये बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके पहले जो भी बातें मैंने आपको बताई है उसको गंभीरता से लीजिएगा बेटा, ठीक है। यदि आप किसी भी टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझते हैं, फील करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल आएगा। और फीलिंग तो आपको लानी पड़ेगी खुद से, ठीक है। आप फीलिंग तो आपको खुद से लानी पड़ेगी, ये बात एकदम डिसाइडेड है। यदि आप सोचें कि किसी टीचर के माध्यम से हमारा जो है बहुत अच्छा रैंक बन जाए या ऐसी चीजें होती हैं बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा, खुद भी सेल्फ करना पड़ेगा, और इतना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आपको फीलिंग खुद से डेवलप करना है। उसके लिए आपको टॉपिक के साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 4, रेडॉक्स रिएक्शन का जो है पार्ट 4 है मेरा रेडॉक्स का। और इसमें हम लोग जो है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन करने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा हम इसको बैलेंस करने जा रहे हैं, ठीक। या इसी का दूसरा नाम है, आर करके आप लिख सकते हो, हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, जनरल छोटी छोटी कंडीशन वो किताब में लिखी हुई है। सारी बातों को लिखवाना ठीक नहीं है ना। अब सारी बातों को लिखवा दें हम यहाँ पे, फिर आप छापो, वो तो किताब में भी लिखा हुआ है। थोड़ा फील करें आप इस बात को, समझे इसमें होता क्या है ना। इसमें क्या होगा कि सिंपल जनरल आपको एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो आयनिक फॉर्म में भी हो। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है तो पहली कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको आयन में कन्वर्ट करना है। पहले तो आप उसको आयन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। पहले जो इक्वेशन दे रखा है, अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं है तो आप उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये चीज आपको देखनी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये बात देख लेंगे। जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को वेरीफाई कर लेंगे तो आप दो जो है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के दो कॉलम बनाएंगे। एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे और एक तरफ रिडक्शन हाफ लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ और एक तरफ रिडक्शन हाफ लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप उन सभी एटम को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। जो बैलेंस नहीं है ऑक्सीडेशन हाफ में, आप उन सारे एटम को बैलेंस करें पहले कंडीशन, पहले शर्त में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को आपको बैलेंस करना है। जब सारे एटम बैलेंस हो जाएंगे तब नंबर आएगा ऑक्सीजन का, बैलेंस ऑक्सीजन। फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनना, फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर को ऐड करके। मेरी बात को ध्यान सुनना, बैलेंस ऑक्सीजन एडिंग विथ वाटर, ठीक है। वाटर को ऐड करके आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब उसके बाद आता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आता है बैलेंस चार्ज, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो आप H+ ऐड करके आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस चार्ज, अब आपको चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करना है। जब आप दोनों इक्वेशन में चार्ज को बैलेंस करेंगे तो उसके बाद उन दोनों इक्वेशन को आप ऐसे ऐड करें, मेरी बात ध्यान सुनिए, उस इक्वेशन को आप, उन दोनों इक्वेशन को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, इन दोनों को आप ऐसे ऐड करें कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। बात समझ आ रही है ना। और ये प्रक्रिया जैसे ही आपने पूरा किया, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन एक लिखते हैं जो आपके लिए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, Fe, ये पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, इसे हाँ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की बात होती है, तो फिलहाल अभी हम एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं और उसके बाद बेसिक मीडियम में भी करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है ना। तो ये तो आपने पहले से देखा, ये चार्ज फॉर्म में बेटा कन्वर्ट है ना, ये चार्ज फॉर्म में पहले से कन्वर्ट है, तो उसमें चार्ज को मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं, चार्ज फॉर्म में पहले से। तो आप इसमें पहला कंडीशन क्या है कि आप ये वेरीफाई करें, इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, आप पहले ये वेरीफाई करें कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यदि चार्ज इंक्रीज करता है सॉरी यदि चार्ज इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो Fe का Fe 3+ में जा रहा है, देखो यहां पे Fe जो है Fe 3+ सेकंड सॉरी Fe2+ Fe3+ में जा रहा है, तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन क्या, यहाँ से क्रोमियम अगर आप देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। Cr2O7 2 माइनस की बात करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें आप, Cr2O7 2 माइनस का, तो क्रोमियम का अगर मान लें x, अगर 2x - 2 × 7 = टोटल में चार्ज क्या है -2, तो 2x - 14 = -2, यानी कि 2x = उधर जाएगा +14, यानी x = +6 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +3 है, तो चार्ज घट रहा है, चार्ज घटने का मतलब होता है रिडक्शन, चार्ज घटने का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि एक मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ, दो, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे और एक तरफ रिडक्शन हाफ लिखेंगे, दो रिएक्शन बनाएंगे, रिडक्शन हाफ। चलिए बना लेते हैं ना, ध्यान से देखिए। अब बना लिया तो मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ में लिखा, तो ये ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe का Fe+2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का +3 में ऑक्सीडेशन, और जो है Cr2O7 2 माइनस का Cr+3 में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी, कि आपको उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के, ठीक है। इसमें आयरन देखो, इसमें आयरन देखो 1 है, इसमें भी आयरन 1 है, सही है, बाकी कोई दूसरा आइटम नहीं है, तो ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन है, ठीक है, कुछ नहीं। चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है, तो अगर +e इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दो तो चार्ज बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 में से 1 गया, 2 और 2, ये चार्ज बैलेंस हो, चार्ज बैलेंस हो चुका है, बाकी इसमें कोई आइटम है ही नहीं ना, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, पहले ध्यान से, अरे मैंने मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला था, सारे एटम को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, इसमें आयरन 1 है, इसमें भी आयरन 1 है, ठीक है, बैलेंस। अब इसमें ना तो ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो चार्ज में क्या है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3, अगर +e इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ऐड कर दें तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो गया, यहाँ पे भी +2 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। इसमें आते हैं, इधर देखिए क्रोमियम बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, 2 लगा दिए मैंने, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन भी नहीं है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर को ऐड करके, तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा 7H2O, ध्यान से मेरी बात को सुनो, 7H2, ठीक है, 7H2O कर दिया। अब इधर देखें हम, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 7 दूनी 14, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, H+ करके, तो हम यहाँ लिखेंगे +14H+, देखो ध्यान से, 14H+, ये हो गया, ठीक। अब बैलेंस चार्ज की बात करते हैं, बैलेंस चार्ज, तो यहाँ पे 14+ है, -2 है, मतलब 14H+ -2, 12+ है, 12+ है, ध्यान से देखिए 12+ है, और इधर कितना है, 2 3 6,
मतलब इधर 12 प्लस है और इधर 6 प्लस है। तो यदि हम +6e इलेक्ट्रॉन इधर डाल दें, तो बात बराबर हो गई क्या? बात बराबर हो गई क्या? देखो ध्यान से, इधर 12 प्लस 2 माइनस, सॉरी 14 प्लस 2 माइनस 12 प्लस में से 6 माइनस गया, तो 6 और 6, ये बात बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। अब आपको करना क्या है, इन दोनों रिएक्शन को ऐसे ऐड करो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन दोनों रिएक्शन को, दो हाफ रिएक्शन को ऐसे ऐड करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कैंसिल हो जाए बेटा, बस यही लास्ट कंडीशन है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इस पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मामला सही हो जाएगा। करके देखते हैं, चलिए ठीक है, लिखता हूं मैं। तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड में लिखेंगे, ठीक है। ये 6Fe प्लस 2, उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस, ये रिएक्टेंट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो वैसे ही करेंगे, वैसे ही ऐड भी करने हैं। उसके बाद लिखेंगे Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6E माइनस गिव्स 6 का मल्टीप्लाई कर 6Fe प्लस 3 प्लस 6E माइनस, उसके बाद इधर आ जाते हैं 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, और ये हो गया आपका, इससे और ये कैंसिल हो गया, और जैसे कैंसिल हुआ ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो चुका है, ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। कैसे? देखो आप ध्यान से, आयरन को लेते हैं पहले, 6 आयरन 6 आयरन, ठीक है। क्रोमियम कितना है? 2, यहां पर भी 2 क्रोमियम, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 14 हाइड्रोजन। चार्ज देख लो, चार्ज 6 दूनी 12 प्लस 12 में से -2 गया, सॉरी 6 दूनी 12 प्लस 12 -2 प्लस 14, ऐसे कितना हो गया? तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो है ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक, अब चार्ज की बात मैं कर रहा था, ठीक है। तो चार्ज में हो गया 6 दूनी 12 -2 और प्लस 14, 12 में से 2 गया 10 और 14 14 24, ये 24 हो गया प्लस 24, इधर देख लो 6 3 18 प्लस 18 और 2 3 6, 18 प्लस 6 24। चार्ज भी बैलेंस आपका, वेल बैलेंस्ड इक्वेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से आप देखें तो आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है, पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुका है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आप स्क्रीनशॉट लें, फटाक से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है बेटा। तो ये आपका इक्वेशन था, ये बैलेंस्ड हो चुका है ना, वेल बैलेंस्ड है। एक बार दोबारा देखेंगे, देखो प्रैक्टिस के माध्यम से चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। कंडीशन तो लिखी हुई किताब में, ये बात उसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार माइंड सेटअप बनाए कि भैया ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म इक्वेशन को लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन देखना है किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये देखना है। उसके बाद 2 हाफ रिएक्शन बनाने हैं, ऑक्सीडेशन हाफ बनाना, रिडक्शन हाफ बनाना है। उसके बाद उन सभी एटम को बैलेंस पहले कर दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, जो इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ में रिडक्शन हाफ में दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो वाटर को ऐड करके, हाइड्रोजन बैलेंस करो H+ को ऐड करके, उसके बाद चार्ज बैलेंस करो, उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करो कि पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाए, बस काम खत्म, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है आपका। सीधी सीधी बात है ना। तो जर्नल ऐसा नहीं कि बहुत सब छापना है ना, लिखवाने के लिए मैं लिखवा देता आपको, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखें, ठीक। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस लाए, स्मार्टनेस लानी भी बहुत जरूरी होती है, स्मार्टनेस लाना बहुत जरूरी है बेटा ना।
तो अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, तो पिक्चर क्लियर होगी आपकी, ठीक है। तो आप जो है इसको जो है करें। सेकंड क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए मैंने आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिखा ये ना, मान लो आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये है SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं बेटा ना, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। मान लो ये एसिडिक, उसमें इसको बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में SO4 2 माइनस प्लस यहां पर है Cr+3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है मान लो, ठीक है। और आपको इसको बैलेंस करना है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। अभी आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो, बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करना बता देंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा आपको बोला जाता है कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। तो एसिडिक मीडियम में मैं बैलेंस कर रहा हूँ, इसके बाद बेसिक मीडियम में बता दूंगा। कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, थोड़ी सी बात आपको बतानी है एक लाइन की, वो मैं बता दूंगा, आपका वो भी हो जाएगा ना। जैसे आप एसिडिक मीडियम में कर रहे हो सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, उसमें वहां पे भी बस थोड़ा सा एक जगह आपको एक कंडीशन बतानी होगी मुझे, ठीक। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये तो पहले से आयन में कन्वर्ट है, पहले से चार्ज लगे हुए हैं, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको केवल ये वेरीफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये क्रोमियम जो है ये यहां से इधर जा रहा है, और यहाँ पे हमने पहले भी निकाला था कि क्रोमियम यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये 6 से +3 में जा रहा है, तो ये इसका चार्ज घट रहा है। चार्ज घटने का मतलब होता है रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन। ये हो गया बेटा रिडक्शन, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब चूंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब निकाल के चेक करें तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, इसका में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा और होगा, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ता है, रिडक्शन में चार्ज घटता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब हम करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, अब हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ हम लिख लेंगे, ठीक है। तो आप एक तरफ लिखें ऑक्सीडेशन हाफ बेटा, और एक तरफ लिखें रिडक्शन हाफ, ठीक है। एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ, एक तरफ रिडक्शन हाफ लिखें। चलिए लिखते हैं क्या हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है आपका, ए है आपका SO3 2 माइनस, ये गिव्स दे रहा है SO4 2 माइनस जा रहा है, और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है आपका Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr+3, ये दे रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन एटम को बैलेंस करना है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसमें देख रहा हूं मैं, पहले मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ठीक है, सल्फर एटम बैलेंस का है यहाँ पे। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर हम H2O लगा देंगे, H2O लगा देंगे, तो देखो इधर 3 ऑक्सीजन और एक 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। बैलेंस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे 2H है, 2 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं 2H+ की तरह, ठीक है, ये हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करना है, तो आप ध्यान से देखें चार्ज को अगर हम बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो गया 0, ठीक है ना, 0। यदि मैं यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे, अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, हाँ 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो गया 0। अगर मैं यहाँ पे +2e कर दूं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो दोनों 0 हो गए, 2 प्लस चार्ज 2 माइनस चार्ज 0, 2 इंटू +2 -2 0। अब यहाँ पे क्या है -2 है, यहाँ पर भी -2 है, ठीक है, -2। देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, अरे बोलो ऐसे में +2, ठीक। इसमें देखो आपको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को बैलेंस करना है। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लगा दो 2, ठीक है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एक भी नहीं है, आप लिखोगे 7H2,
क्योंकि ऑक्सीजन को वाटर के द्वारा बैलेंस किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 14, तो यहाँ पे लगा दो प्लस 14H प्लस, ऐसे लगा दो, ठीक है। बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करो, चार्ज को बैलेंस करो, तो 14 में से 2 गया 12, 2 3 6 है, तो प्लस 6 ही करते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन करते हैं, बराबर हो जाएगा क्या, देख लो ध्यान से आप, इधर भी 6 हो गया क्या, देख लो ध्यान से, ये 14 प्लस -2 प्लस 12 में से 6 गया, +6 और +6, चार्ज भी बैलेंस्ड है। अब ऐसा, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करो कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, इन दोनों इक्वेशन को, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐसे ऐड करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको, यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, यदि मैं इस ऑक्सीडेशन हाफ को 3 से गुणा कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, करके देखते हैं। जब करने गए हम लोग तो क्या स्थिति बन रही है इसका देखो, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3SO3 2-, ठीक है, प्लस 3H2O, ठीक है, गिव्स Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया, ये वाला ये इस तरफ हो गया, नहीं ये तो रिएक्टेंट के साइड में है ना, तो ऐसे कैसे कर रहा हूं, ये तो इसी साइड में है, इसको इसी साइड में लिखना है ना, ये तो प्लस है, ऐसे। अब ये हो गया आपका इधर SO4 2- प्लस 2H प्लस 3S, सॉरी 3 ये कौन है, 3 से मल्टीप्लाई, 3SO4 2- प्लस 3 2 जा 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 ना, 3 दूनी 6 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, ये लो, देखो एक बार ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो आप, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना, एक बार ध्यान से आप देखो, 3SO2 प्लस 3H2O 6, मतलब Cr2O7 2- 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3SO4 2- 3 2 6H प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2CR प्लस 3 प्लस 7H2, ठीक है, सही है। ये इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, देखिए आप जरा देखें बैलेंस हो रहा है क्या, सारा आइटम बैलेंस हो चुका है क्या, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बैलेंस हो चुका है क्या, ध्यान से देखें। सल्फर की बात करें तो 3 सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन की बात करें तो 3 3 9, 3 3 9, 9 और 3 9 और 3 12 12 12 12 प्लस 7 12 प्लस 7 कितना हुआ, 12 प्लस 7 कितना हुआ, 19 हो गया क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से, 7 ऑक्सीजन लिए, 3 ऑक्सीजन लिए, 7 3 10 और 3 3 का 9, 3 3 9 19, इधर देखें 3 4 3 12 12 प्लस 7 19, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है, तो सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 3 2 6 3 2 6 3 2 6 और यहाँ 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 14 से 20 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 20 हाइड्रोजन है यहाँ पे ना, इधर हाइड्रोजन देखो कितना है, 7 दूनी 14 14 6 20, यहाँ पे भी 20 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है आपका ना। अब चार्ज देखते हैं बेटा, चार्ज बैलेंस है नहीं है, बाकी सब तो बैलेंस है, चार्ज देखते हैं बैलेंस है या नहीं, तो 3 2 6 3 2 6 मतलब -6 -2
प्लस 14, तो -8 प्लस 14, -8 प्लस 14, 14 में से 8 गया, प्लस 6, प्लस 6, इधर देखो 3 2 -6, प्लस 6, प्लस 6, प्लस 6, तो प्लस 6 और -6 कैंसिल आउट हो गया, बचा प्लस 6, चार्जिंग बैलेंस। वेल बैलेंस्ड आपका इक्वेशन ये बैलेंस्ड हो चुका है, एकदम बैलेंस्ड हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार ध्यान से इसको देखें, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार इसको देखें, पॉज करके देखें बेटा, बिल्कुल आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है बेटा, आपका ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस पे से ही आपका जो है चीजें बनेंगी ना, बस 1 2 बार 3 2 4 5 क्वेश्चन में जब आप अपने बढ़िया से सेटिंग बनाए तो आपका मामला सेट हो जाएगा, मामला आपका सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। और कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा सब इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अभी लास्ट में, वो आप जो है मतलब नेक्स्ट अगर आप हो जाता तो ठीक है, तो बेसिक मीडियम में भी वैसे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से का ये दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे, आप हो सके तो आप खुद भी पॉज करके जो खुद एक बार ट्राई करें। ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा कि आप ट्राई करें, एक बार आप ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको ट्राई करें और अच्छे से, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल सोचना है। ठीक है भैया, आयनिक इक्वेशन में तोड़ना है, अगर आयन में टूटा हुआ तो ठीक है, नहीं टूटा हो तोड़ देना है। ऑक्सीडेशन आप लिखना, रिडक्शन आप लिखना, 2 कॉलम बना लेना है, फिर एटम को बैलेंस करना है, पहले उन एटम को ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलावा जो एटम है उन्हें बैलेंस करना है, फिर जब वो एटम बैलेंस हो जाएंगे फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, वाटर को ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, H+ को ऐड करके फिर चार्ज को बैलेंस करना है, फिर उन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। और ऐड करते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐसे ऐड करें कि उनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। बस मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, सिंपल है, आपसे हो जाएगा, 100% आपसे हो जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन करें, मेरे लिए करें आप ये अगला क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। मान लो मैंने लिखा MnO4 माइनस प्लस I माइनस, ये है आपका, ठीक है, एसिडिक मीडियम में है, और ये बना रहा MnO2 प्लस I2। चलिए एक इक्वेशन ये मेरे लिए करें आप, ठीक है, ये इक्वेशन आप मेरे लिए करें। पॉज कर ले एक बार, प्रयास करें, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो करते हैं, आप जो है आपने प्रयास किया होगा, बिल्कुल किया होगा प्रयास, जहां तक मुझे लग रहा है। हम करते हैं, अब इसमें पहले देखते हैं, ये वेरीफाई करते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं I माइनस जो है, I माइनस से I2 में जा रहा है, निगेटिव से 0 में जा रहा है, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव से 0 में जा रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव -1 से 0 में जा रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और MnO4 माइनस का MnO2 में अगर ध्यान से देखें तो इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि MnO4 माइनस है ना, तो यहाँ पे इसको अगर x मान ले तो x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, -8 प्लस, यानी मैग्नीज यहाँ पे +7 में, ये +7 से +4 में जा रहा है। देखो यहाँ पे -2 इंटू 2 -4 +4, हाँ, तो +7 से +4 में जा रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, अब आप क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखना है, जो करते आ रहे हैं लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ एक तरफ, रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं क्या करना है। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है आपका I माइनस, ये चेंज हो रहा है I2 में, और ये है आपका MnO4 माइनस, ये चेंज हो रहा है MnO2 में। ध्यान से देखें ना, अच्छा ठीक है। अब हमें उन सारे एटम को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन 1 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। चार्ज को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है। अगर यहाँ पे +2e कर दे, +2e करते हैं, इधर भी 2 माइनस, इधर भी 2 माइनस ना, ध्यान से देखिए, बराबर चार्ज भी बैलेंस हो गया। अगर इधर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आते हैं बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर एक मैग्नीज, यहाँ पर एक मैग्नीज, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 मोल लगा, 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल वाटर को ऐड कर देंगे, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 4, तो इधर हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, H+ की तरफ, तो यहाँ लगा दिया मैंने प्लस 4H+, ऐसे कर दिया 4H+, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बैलेंस चार्ज, तो यहाँ पे +4 और 1 है, माइनस +3 है, +3 है, +3 है। तो अगर +3e इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दें, +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दें, तो ध्यान से देखो, -3 -1 -4 और +4, 0, इधर भी 0, मामला सही हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ध्यान से इक्वेशन, आप क्या करें, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरी बात सुनिए, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई ऑन दिस इक्वेशन इज 2 और यहाँ पे 3। देखते हैं क्या हो रहा है। क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर लेना है, आपस में ऐड कर लेना है। तो 3 का इसमें 3 2 जा 6 I माइनस, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साइड में लिखेंगे, इसका करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो रिएक्टेंट में आ जाएगा तुम्हारा 2MnO4 माइनस प्लस 2 4 जा 8H प्लस 2 3 जा 6E माइनस, हो गया। गिव्स, इसमें आते हैं 3I2 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, इसमें आते हैं प्लस 2MnO2 प्लस 2 2 जा 4H2O। ये लो आपके सामने इक्वेशन आ गया, ये से कैंसिल हो गया, ठीक है। चेक करते हैं बैलेंस इक्वेशन की नहीं, ये आपका इक्वेशन बैलेंस से चेक करते हैं कि बैलेंस है नहीं। बेटा गलती हो भी सकती है ना, पर ध्यान रखना ना, कुछ भी हो सकता। 6 आयोडीन 3 गुना 6 आयोडीन, आयोडीन तो बैलेंस है। मैग्नीज की बात करें, 2 मैग्नीज, मैग्नीज भी बैलेंस है, ठीक है। आयोडीन हो गया बैलेंस, मैग्नीज। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 4 8। ऑक्सीजन बैलेंस हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन में बैलेंस है, क्या बात है, बैलेंस हो गया। बैलेंस चार्ज -6 -2 +8 और -8 +8 और -8, इधर है 0, इधर देखो, इधर तो चार्ज 0 है, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, यानी कि आपका इक्वेशन वेल बैलेंस हो चुका है पहले से। ध्यान से आप देखें, चार्ज भी बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो ऐसे ही आपको जो है बिल्कुल सिंपल है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप जो है इसी तरीके से इक्वेशन एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं, आप उन्हें करेंगे, ठीक है, और आप इनको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, इसके लिए 2 मिनट की बात करेंगे बस। एसिडिक मीडियम में जो आपने इक्वेशन किया हुआ है, इसके लिए बस मैं 2 मिनट का आपसे बात करूंगा कि बेसिक मीडियम में क्या करना है। बेटा सब कुछ ऐसे ही करना है, बेसिक मीडियम में बस 2 मिनट का बात है, वो मैं आपसे बोलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपका एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों मीडियम हो जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा। हाँ, जो नया लेक्चर होगा मेरा, जो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है आपके सामने, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा जो है बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें हम 2 मिनट के लिए आपसे एसिडिक मीडियम यहाँ पर करेंगे, सॉरी बेसिक मीडियम में, उसके बाद अगला
लेक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है बेटा। धन्यवाद।